के दम पर एक्शन कहां पर होगा? 9 के नौरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां फोकस होगा, कौन से शेयर? जी बिल्कुल, फार्मा स्टॉक्स पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाले, क्योंकि उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज भी आए हैं फार्मा रिलेटेड। औरोबिंदो फार्मा के चौथे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिडा में ऑलमोस्ट 70% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। हालांकि जो यूएस एफडीए ने उनकी जो तेलंगाना प्लांट है, इंपॉर्टेंट प्लांट है, 8 से लेकर 10% ईपीएस का कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे उनको जो है लगभग 9 ऑब्जर्वेशंस दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही हैं। डेविस लैब्स के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। 5 क्वार्टर के बाद पहली बार एबिडा मार्जिन 30% मार्जिन के ऊपर गया और जो ट्रैक्शन अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है वो आपको जो है कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में देखने मिली है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में जो है इंप्रूवमेंट आया है। एस्ट्रा माइक्रोवेव के नतीजे की बात करें तो स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी है, यहाँ पे नतीजे शानदार देखने मिले हैं। स्पेशली जो मार्जिन्स बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनकी जो हाई मार्जिन स्पेस बिजनेस है वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। चौथा स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स। ये जो है कंपनी विप्रो को रिप्लेस करेगी सेंसेक्स में और ये जून 24 से लागू होने वाला है। नोवामा की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग $250 मिलियन का इनफ्लो जो है अदानी पोर्ट्स में आ सकता है। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा। इनका ऑलरेडी जो 18,000 करोड़ का एफपीओ का लॉक इन ऑलरेडी मई 23 से खुल चुका है। स्टॉक में भी तेजी आई है। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है आप कह सकते हैं हेज फंड हडसन रिवर ट्रेडिंग ने भी 0.8% स्टेक यानी कि 5 करोड़ शेयर्स की एक्विजिशन की है ओपन मार्केट में। आयरेडा भी फोकस में रहेगा। 2030 के लिए कंपनी कैसे नवरत्न से लेके महारत्न कंपनी बन सकती है उसको लेकर उन्होंने अपनी रोड मैप जारी की है। दो अहम बात सामने आता है। सबसे पहला है जो एनुअल डिस्बर्समेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स बढ़ जाएगा करंट लेवल से, और जो लोन बुक है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 4 गुना बढ़ेगा अगले 7 साल में। अगर हम बात करते हैं साइक्लोन जो आई है, प्रेमल साइक्लोन जिन्होंने लैंडफॉल किया है बंगाल के कोस्ट में, उसके कारण जो बंगाल रिलेटेड कंपनीज़ हैं जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली बंधन बैंक, सेंचुरी प्लाई या जूट स्टॉक्स, तो वो भी फोकस में रहेंगे। हमारा 8वां स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज सेगमेंट होता है, उसमें फोकस में रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट्स। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे इनिशिएट बाई किया है, जो लक्ष्य रखा है 100 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और इम्पॉर्टेंटली उनका कहना है कि जो एबिटा सीएजीआर का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन वो 32% का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में। और ये सिर्फ एयरपोर्ट का थीम नहीं है, अब ये धीरे धीरे यूटिलिटी से रिटेल कंजम्पशन प्ले में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये 8 स्टॉक्स तो हमने बात कर ली, लेकिन जो हमारा आखिरी स्टॉक है हमारा खबर वो है ऑर्किड फार्मा। यहाँ पे खबर आ रही है कि एंटीबायोटिक ड्रग की एक लॉन्च जो है आ सकती है अगले 1 महीने में। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो अप्रूवल बहुत जल्दी मिल रहे हैं डोमेस्टिक अथॉरिटी से, और ये 2 या 3 महीने पहले ही आ जाएंगी लॉन्च के लिए। और कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि इस ड्रग से 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है अगले 3 साल में। तो ऑर्किड फार्मा हमारा खबर है। तो ये 9 स्टॉक्स है जो हमारे नवरत्न के स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और शरद ने जिक्र किया रिमल साइक्लोन का, जो कि पश्चिम बंगाल को जिसने हिट किया है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चली हैं, कई जगह पेड़ उखड़े हैं, बिजली के खंभे भी नष्ट हुए हैं, और इसके चलते कोलकाता का जो एयरपोर्ट है फिलहाल बंद है।